लाजवाल इश्क के नाम से जी एक शो आ रहा है जो कि लॉन्च किया गया है और लिटरली ये एक डेटिंग ऐप कह लें या डेटिंग शो है। इसकी ऐप भी बनेगी बाद में, लोग इस पे प्रॉपर रजिस्टर्ड करेंगे और उसके बाद इसमें जो नंग धड़ंग है, जो घटियापन है, जो बेहुदा हरकतें इसमें की जाएंगी वो आपको कैमरे के अंदर दिखाई जाएंगी। आयशा उमर साहिबा जो हैं वो इसको होस्ट कर रही हैं और सुनने में ये आया कि तर्किश के अंदर जो है, तुर्की के अंदर इसका जो पूरा ये प्रोजेक्ट है वहाँ पे ये अपना फाइनलाइज होगा। पाकिस्तान में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रेड शेड पड़ जाती है, पुलिस आ जाती है, तो इसीलिए इन्होंने बाहर का जो एम्बुलेंस है वो सिलेक्ट किया है। लेकिन अफसोस होता है कि हम बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तान में मज़हब हमारा इस्लाम है जो कि सिर्फ नाम का रह गया है हम लोगों के लिए, और इस तरह की गंदी हरकतें हम लोग करते फिरते हैं। अब इस शो का इम्पेक्ट क्या आएगा? आप मुझे ये बताइए कि जब ये इस तरह की उल्टी हरकतें करेंगे, कपल्स आएंगे उसमें, और शो का थीम ही ये है कि आपने एक घर के अंदर चले जाना है और एक घर के अंदर जाके आपने अपनी वो प्राइवेट मोमेंट्स जो कि एक बंद कमरे में होती हैं, एक दूसरे को मनाना कैसे है, एक दूसरे को आपने प्यार में पागल कैसे करना है, आप रहते कैसे हैं, लव लैंग्वेज क्या होती है, इंटीमेसी क्या होती है, और ये सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाएंगी। और ये कॉपी किया जा रहा है लव आइलैंड के नाम से, एक सीरीज़ ऑलरेडी बन चुका है, उनको इन्होंने कॉपी किया है और अब ये आपको अगर टीवी के ऊपर नहीं तो ये यूट्यूब के ऊपर ये आपको दिखाया जाएगा। पाकिस्तान में वैसे बहुत क्रिटिक्स इसको मिल रहा है, बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रहे हैं। मैंने भी इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाई और मैंने डाल भी दी है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट लेवल तक भी आई गेस बात चली गई होगी। पैमरा को बड़ा लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जी आपकी आंखें क्यों बंद हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हैं। और बेसिकली मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि इसका मकसद क्या है। मकसद इसका है बेहयाई फैलाना, फहाशी फैलाना, सॉफ्ट पॉर्न का आपने नाम सुना हुआ है, ये बिल्कुल उसी की एक कैटेगरी होगी। और अगर ये आ गया पाकिस्तान में तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी अपनी फैमिलीज़ बैठ के ये शोज़ देखेंगी, बच्चे देखेंगे, इसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। बिल्कुल वही हुआ है जो बरज़ख ड्रामा एक दफ़ा आ रहा था और उसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी और उनको वो हटाना पड़ गया था यूट्यूब के ऊपर से, क्योंकि लोगों का बड़ा बुरा रिएक्शन उसके ऊपर आया था। अब ये दोबारा से इस तरह की एक हरकत कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ उसका ट्रेलर जो है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर आयशा उमर साहिबा बिल्कुल धड़ल्ले से वो ओपनिंग करती हैं और वो कहती हैं कि ये है वो घर जहाँ पे आप अपना हमसफ़र ढूंढेंगे और उसके साथ जो आप करेंगे हम कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। मुझे समझ ये नहीं आता कि हम लोगों के एथिक्स, हम लोगों की तहज़ीब और हमारी जो अहकामात हैं हमारे मज़हब के, हमारी जो तालीमात हैं वो कहाँ गई हैं। मतलब एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमने जी वो झंडा उठाया हुआ है, पाक दामन है हम लोग और हम हया का झंडा लेके जा रहे हैं, पर्दा और पता नहीं कौन कौन सी तालीम। रमज़ान आता है तो ये सारे दुपट्टे लेके सर पे बैठ जाती हैं और ये रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे ये जो कुछ करते हैं वो भी आपको पता है। और दूसरी तरफ जो दूसरी फ्लिप साइड है पिक्चर की वो ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, ये मुनाफ़क़त है। और मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि अल्लाह ताला को ऐसी मुनाफ़क़त और अल्लाह ताला को ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं पसंद हैं कि एक इंसान है वो अपने आप को इबादतों में भी धोखा दे रहा है, वो अल्लाह को भी धोखा दे रहा है, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि उसके डबल स्टैंडर्ड है, उसका जो मेल नहीं खा रहा, उसका जो करैक्टर है और उसका जो अमल है, उसकी जो बात है, उसके जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं पे भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रही हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इनको मॉनिटर करने वाला कोई क्यों नहीं है। अगर तो ये इसी तरह से चलता रहा तो आने वाला टाइम, फिर मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, LGBTQ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा, कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा। इस तरह के सीरीज़, इस तरह के ड्रामास ये हॉलीवुड को, बॉलीवुड को कॉपी करेंगे। ये सारी शय इनको वहाँ से मिली हुई है और इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है और वो पैसा कमाना है। डेफिनेटली बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी उसको ऑफ़र की जा रही होगी। और मुझे ये भी रिसोर्सेज से पता चला है कि ये वाला कैरेक्टर और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को भी ऑफ़र हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया मौके की मुनासबत से, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, ये जो इस्लामिक हमारा जो मुल्क है, जो मज़हब है, यहाँ पे इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली बुलशिट एंड नॉनसेंस। अगर ये जो भी कर रहा है, इसको जो भी डायरेक्ट कर रहा है, उसका जो भी मकसद है, उम्मीद है कि ये कामयाब नहीं होगा।
अपना हिस्सा डालना चाहिए ऐसी चीज़ में, शेयर करना चाहिए। मैंने रील भी बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर भी किया। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों के आ रहे थे कि जी आप इसके ऊपर स्पीक अप करें। ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसके ऊपर बात की है और बड़े एक अच्छे लेवल पे इसकी क्रिटिक्स चले गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ज़रूरत भी क्यों पेश आई। एक चीज़ बड़ी कंफर्म है, एक चीज़ बहुत मतलब सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमारे मज़हब, हमारे माशरे में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। फिर आप क्या सोच कर इस तरह के ड्रामाज या इस तरह की सीरीज़ लेके आते हैं? आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।